तो अब हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,99,414 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 18.4। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन लगती है काफी अच्छी, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। इसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 8.33%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 7.34%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 44.8%, जो कि एक सही प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों 1.11। तो देखने में कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, पर अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चिंता वाली बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती। अगर 1.50 से ऊपर डेट निकलता चला जाता है तो फिर दिक्कत कहीं ना कहीं कंपनी को जरूर रहेगी। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन कि अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों अपने सेक्टर की, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अदर टॉप कंपनीज, जैसे कि टाटा स्टील, उसकी पी रेशो 85.04, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के है दोस्तों पी रेशो 14.77, जिंदल स्टेनलेस स्टील के है दोस्तों पी रेशो 15.67, वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की है दोस्तों 18.43। अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन लगभग सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि 278.41 से बढ़कर 302.18 यहाँ पर हो गई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के एसेट्स यहाँ पर बढ़े हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि कंपनी कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज यहाँ पर कम हुई हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे यहाँ पर डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो दोस्तों सेल्स करी थी वो 44,584 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों गिरकर 41,940 करोड़ की यहाँ पर सेल्स रह गई है। तो क्वार्टर तो कंपनी ने सेल्स में यहाँ डी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्या क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने यहाँ डी ग्रोथ दिखाई है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने क्वार्टर डी ग्रोथ दिखाई है, जो कि 2,773 करोड़ से गिरकर 2,450 करोड़ का नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर रह गया है। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट, क्या पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पर हमें ग्रोथ दिखाई है, या हमें कंपनी स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या एक साल के बाद कंपनी हमें यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने सेल करी थी दोस्तों वो 39,134 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 41,940 करोड़ की यहाँ पर सेल्स कर दी है। तो क्वार्टर कंपनी की बेशक सेल्स में डी ग्रोथ रही हो, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ जरूर रही है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पर, और अगर बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट के अंदर तो देखो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी छलांग यहाँ पर लगाई है, जो कि 474 करोड़ से बढ़कर 2,450 करोड़ पर यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमा लिया है। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं सेल को भी बढ़ा दिया है, और अपना कहीं ना कहीं मार्जिन भी उस सेल्स के अंदर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर बढ़ा दिया है, तभी इतनी अच्छी जंप यहाँ पर नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर तो दोस्तों सेल्स में भी डी ग्रोथ है, और क्वार्टर तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है। पर अगर वहीं कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का, तो वहाँ पे दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर इस क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों एक ठीक रिजल्ट है, एक एवरेज रिजल्ट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग या पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं क्वार्टर में यहाँ पर आगे नहीं बढ़ी, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर आगे बढ़ती दिख रही है, तो इसको एक बुरा रिजल्ट भी नहीं कह सकते। तो ओवरऑल दोस्तों मैं इसको कहूँगा कि कंपनी के द्वारा एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर पेश किया गया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर, और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों अगर बात करूं कंपनी के कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों लगभग हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, कभी भी कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो नेगेटिव नहीं गया है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर में है 44.81%, जो कि प्रमोटर्स के पिछले क्वार्टर की होल्डिंग से दोस्तों लगभग 0.2% यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के फ्यूचर के अंदर यहाँ पर दम दिखाई देता है, या
फिर कंपनी का फ्यूचर अच्छा लगता है। इसी वजह से प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग को हल्का सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन की, कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स में भी डी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है। पर वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो एक एवरेज रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पर पे जरूर किया है, या फिर इसको अबव द एवरेज भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में 0.2% के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। हालांकि इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाई है काफ़ी कम है, पर फिर भी एक पॉजिटिव साइन है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के फ्यूचर के अंदर एक अच्छा विश्वास यहाँ पर दिखता है, जो कि इस क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग होकर 44.81% हो गई है, जो कि एक ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस JSW स्टील लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप हर कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट के सही एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।